एक है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट और एक है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट, जगदलपुर या बस्तर का वाटरफॉल, जिसे लोग बाग दुनिया नियाग्रा फॉल्स के तौर पर भी जानती है। नियाग्रा फॉल भारत के लिहाज से, ऐसे तो यूएस में वो नियाग्रा फॉल है, क्योंकि वो जो चौड़ाई होती है, आमतौर पे आप बहुत जगहों पे वाटरफॉल्स को देखेंगे। अभी हालांकि ये बरसात का सीज़न नहीं है, बरसात का जब सीज़न होता है तो जो ये आपको फॉल दिखाई पड़ रहा होगा, अभी इसकी 2-3 धाराएं दिखाई पड़ रही हैं, मगर तब ये पूरे पार्ट पे एकदम मडी या कहें कि बिल्कुल गंदैला पानी जो बरसात के समय आता है, अभी तो थोड़ा साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये उसके साथ है और उसके साथ चलता है इंद्रावती नदी जो कि उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है। और ये यहाँ पर जो एक तरीके से हॉर्स शू, मतलब जो खुर होता है घोड़े का या बैल का, जो खुर होता है उसके तरीके का उसकी एक बनावट है। ये घुमावदार, करीब कहते हैं कि 300 मीटर तक इसकी चौड़ाई बरसात के दिनों में हो जाती है। अभी ये जिस तरीके का दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत प्रकृति की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, कर्णप्रिय। तो ये यहाँ का बस्तर का, जगदलपुर का एक तरीके से फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों साथियों के साथ, और यहाँ पर क्वालिटी टाइम उन लोगों के साथ बिताते हैं। अभी अगर जिस तरफ से बहती हुई ये नदी इंद्रावती आ रही है, ये उड़ीसा से होते हुए और बाद में जाकर के गोदावरी में जाकर के मिल जाएगी। लोग यहाँ से नीचे की ओर भी उतरते हैं। हो सकता है कि आपको उतना क्लियर न दिखाई पड़ रहा हो, न दिखाई पड़े। यहाँ से लोग नीचे की ओर उतरते हैं और छोटी छोटी नावें खड़ी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म विभाग की हैं, वहाँ पर उसका पूरा रास्ता बना हुआ है और फिर उसको लेकर के कुछ दूर आगे तक भी लोग बाग जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो शायद आपको फ़ोन के कैमरे से या शायद उस तरीके से कैमरे से न दिखाई पड़े, मगर यदि आप यहाँ आएंगे और प्रकृति का जो सुंदरतम स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हमें नंगी आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है इस वक्त एग्जैक्ट 9 बजे है और हमें यहाँ पर 9 बजे एकदम दिन में कोई बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बावजूद हमें यहाँ पर रेनबो या जो इंद्रधनुष हम कहते हैं जिसे, वो तमाम कलर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं बीचों बीच, बिल्कुल इसी फॉल के बीच में। और फॉल का जो पूरा पानी है उसके फ्लो में, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ सूर्य की रोशनी है और उसके बाद जैसे बारिश होती है, तो बारिश के बाद जिस तरीके से बूंदें टकराती हैं और वो एक तरीके का सेंसेशन, कंपन और साथ साथ वो कलर क्रिएट करती हैं, तो वो बीचों बीच एकदम दिखाई पड़ रहा है रेनबो। तो ये इतना ही खूबसूरत है बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़, जगह जगह अभी भी प्राकृतिक रूप से इतना सहज, सुलभ, और अभी भी यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उसने अपने आप को इस तरीके से बचा के रखा है प्रकृति के नज़दीक। और आप सभी देख ही रहे, इस समय AQI की बात हो रही है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की। दिल्ली एकदम धूल धूसरित हो गया है, सांस लेने लायक नहीं रहा है। वैसे समय में हालांकि मुझे भी सर्दी हो गई है, थोड़ी सांस लेने में परेशानी हो रही है, मगर जितना भी है उतना अच्छा है। एकदम धूप टकाटक लग रही है और बारिश भी यहाँ हो रही है इस बीच। तो इतना ही शानदार, इतना ही खूबसूरत बस्तर, इतना ही खूबसूरत और शानदार छत्तीसगढ़। नमस्कार।